सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि आने वाले जो बूथ की दिन 11 तारीख को हमारा औरंगाबाद नामांतरण का जो मुद्दा है उसको लेकर हमारे जो आंदोलन है सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। और इसी तरह जो है तो ये गवर्नमेंट जिस तरह से जो है तो औरंगाबाद नाम को और जो शहरों के नाम बदलकर जिस धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है उस ताल्लुक से जो है तो यहाँ पर आज आपके सवाल जो रख सकते हैं। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सैयद कलीम साहब भी यहाँ पे मौजूद है, तो आपके सवालों के जवाब देंगे। आपका आंदोलन कहाँ और किधर होने वाला है? 11 तारीख को बूथ के दिन डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने जो है तो हमारा आंदोलन होने वाला है। ये आंदोलन जैसा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने अभी बताया है कि औरंगाबाद नामांतरण को लेकर हमारा आंदोलन होने जा रहा है। ये आंदोलन का जो मेन मकसद है, हमारा किसी भी तरीके से धार्मिक थ्रेट या फिर जो है तो धार्मिक जो है तो नफरत फैलाना, ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं। हम सेकुलर और लीगल वे से इस मुद्दे को जो है तो उठाना चाहते हैं। और जो समाज के अंदर गलत फहमियां फैलाई जा रही है, औरंगाबाद का नाम लेना ये कोई जातिवाद नहीं। हमने औरंगाबाद नाम से जो है तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। आजादी के 75 साल हमने जो है तो इस नाम के साथ में जिंदगी गुजारे हैं। हमारे जो है तो बुजुर्ग, हमारे माँ बाप और हमारे जो तो बड़े लोग भी इस शहर को इसी शहर के नाम के साथ में जिया है। लेकिन कुछ फिरकापरस्त ताकतें सोच समझकर ये इसको हिंदू मुस्लिम का नाम दे रहे और इसी का नतीजा है कि आज जो है तो मुस्लिम समाज औरंगाबाद नाम लेने के लिए डर रहा है। सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि शहर के अलग अलग शहरवासी जो है तो औरंगाबाद नाम लेने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताया जा रहा है कि अगर औरंगाबाद आप नाम लेंगे तो आप जो है तो औरंगजेब के वंशज कहलाए जाएंगे, आप जो है तो जालिम लोग कहलाए जाएंगे, आप लोग जो है तो देश के गद्दार कहलाए जाएंगे। ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ये नैरेटिव को जो है तो हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ये देश हमारा एक सेकुलर लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC हर समाज के से जुड़े जो है तो नाम है, हर समाज से जुड़े हुए एक लोगों की पहचान है। यही हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। ये खूबसूरती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार आज जो है तो जानबूझकर सामने लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर जो है तो वोटों का फायदा हासिल करने के लिए मुस्लिम आइडेंटिफिकेशन वाले नामों को जो है तो टारगेट कर रही है और उसको चेंज कर रही है। ये जनता के साथ धोखा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जब यहाँ पर जो है तो मंत्रिमंडल की बैठक के लिए आए थे, उन्होंने रातों रात जो नोटिफिकेशन जारी किया, पहला एक नोटिफिकेशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, लेकिन दूसरा नोटिफिकेशन जब उन्होंने जारी किया तो उस वक्त महाराष्ट्र राज्य की सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य की जनता को रिजर्वेशन, जो मराठा आंदोलन का एक बहुत बड़ा अभियान सालों से चल रहा है, मराठा समाज ने उसके लिए बड़ी बड़ी जो है तो कुर्बानियां दी है, बलिदान देते आ रहे हैं। धनगर समाज आज जद्दोजहद कर रहा है, मुस्लिम समाज आज रिजर्वेशन के लिए जो है तो आंदोलन पे है। इतने सब लोगों से जुड़ा हुआ इतना बड़ा अहम मुद्दा था रिजर्वेशन का। ये रिजर्वेशन के लिए मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर कोई टाइम नहीं था। उससे बढ़कर और चीज बोले तो मराठा समाज ये आंदोलन के साथ में मराठा समाज से जुड़े कई लोग लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि हमारी बात जो है तो सरकार सुन नहीं रही और आगे हमारी बात नहीं सुनी जाएंगी बोलकर ये आखिरी कदम उठाने तक जो है तो आज महाराष्ट्र राज्य की जनता मजबूर हो चुकी है। तो हमारे मुख्यमंत्री साहब को इन गंभीर मसलों के ऊपर जो है तो काम करना, उसके ऊपर कुछ रणनीति बनाना और उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत थी। लेकिन इस अहम मसले से और ध्यान लोगों का जो है तो भटकाने के लिए इन्होंने जो है तो ये नोटिफिकेशन का खेल खेला है। ये औरंगाबाद की अवाम और साथ ही साथ महाराष्ट्र की पूरी अवाम के साथ एक धोखा है। ये धोखे के खिलाफ हम जो है तो जन जागरण करना चाहते हैं, जनता के अंदर अवेयरनेस करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम जो है तो गवर्नमेंट से और महाराष्ट्र राज्य हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने नामांतरण को लेकर जारी किया है, इसे इमीडिएट बिना किसी कंडीशन के वो जो है तो वापस ले। यही महाराष्ट्र राज्य के साथ जो है तो इंसाफ होगा। ये आंदोलन कहाँ पर डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने दिल्ली गेट। आप जिस तरह बताए औरंगाबाद नाम के, इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट में केस भी चालू है, तो वहां से तो
ये हो जाएगा ना, आप बताए जिस तरह इलीगल ये डिसीजन लिया गया, तो कोर्ट तो उसमें फैसला दे सकती है ना अगर इलीगल है तो। ये इलीगल भी है, गैर समाजी भी है, गैर सियासी भी है और महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ भी है ये जो निर्णय है। आपने तो कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाया? आप लोग कोर्ट की तरफ क्यों नहीं गए ये मामले को? अभी गवर्नमेंट ने जो है तो मंत्रिमंडल की बैठक से पहले 15 तारीख को ये नोटिफिकेशन है। 15 तारीख की नोटिफिकेशन के ऊपर ऑलरेडी कोई 1-2 पिटीशन जो है तो गई है और उसके अंदर हियरिंग होना बाकी है। लेकिन मुद्दा सिर्फ कोर्ट का नहीं, मुद्दा हर समाज से जुड़े लोगों का है। यहाँ पर मुद्दा डेवलपमेंट का है, लोगों के गंभीर समस्याओं का मसला है। ये सारे मसलों को आड़ के अंदर जो है तो ये खेल खेला जा रहा है, इसको भी जो है तो बेनकाब करने की जरूरत है। एसडीपीआई वो काम कर रही है। तो आप लेट क्यों हुए? आंदोलन करने में भी, आप आंदोलन भी कर रहे हैं, तो करीब करीब 1 महीना होने आ रहा है, तो ये लेट क्यों हो रहे हैं? अदालत में मामला है। अदालत में मामला है, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट के एखतियार का जो नोटिफिकेशन गया है, गवर्नमेंट वो चाहे तो विड्रॉ कर सकती, जैसा 95 के अंदर हुआ था, गवर्नमेंट ने खुद से नोटिफिकेशन विड्रॉ किया था। अब भी, आज भी, कल भी, 1-2 दिन के अंदर भी गवर्नमेंट जो है तो वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर सकती, कोर्ट में मामला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कोर्ट के अंदर उसका फैसला डिवीजन को लेकर जो ग्रामीण है उसका फैसला रिजर्व कर लिया गया, उसके ऊपर बहस हो चुकी है। उसका फैसला आने तक आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे? आंदोलन करना इतना अहम क्यों है? इसका इतना अहम इसलिए है क्योंकि ये जो फैसला लेने से पहले जो पूरी सोच है, वो सोच जो है तो एक राजनीतिक सोच है और ध्रुवीकरण की एक राजनीति का जो है तो सोच के साथ में लिया हुआ फैसला है। इसके अंदर जनता के अंदर जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम समाज के अंदर अगर वो फैसला अगर निगेटिव आता है मुस्लिम समाज के लिए, तो मुस्लिम समाज ये ना समझे कि हमारा देश के अंदर जो है तो कानून अब हमारे साथ नहीं है, संविधान हमारे साथ नहीं है, अदालतें अब हमारे साथ नहीं है। ऐसे ही अगर अपोजिट साइड के खिलाफ में, अगर निगेटिव उनके खिलाफ में फैसला आता है, तो वो ये लोग ना समझे कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है ये सिस्टम सब गलत है, सिस्टम बिल्कुल सही है। लेकिन जो राजनीतिक जो है तो बदमाशियां हो रही है, राजनीतिक जो धोखेबाजियां हो रही है, इससे जनता को अवेयर कराना ये आज वक्त की जरूरत है। वो कोर्ट के फैसले से नहीं हो सकता, वो आंदोलन के जरिए से होता है। अच्छा, आप इतना लेट क्यों हुए? मतलब वो जैसे बताया 1 महीना करीब करीब होने आया, तो इतनी लेट आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? इसका मेन वजह यह है कि 15 तारीख के बाद जब मुख्यमंत्री सीएम साहब ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था, ये एक पॉलिटिकल था, तो एक पॉलिटिकली विरोध होना चाहिए था, खास करके कांग्रेस की जानिब से, एनसीपी की जानिब से और एमआईएम के हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ से। लेकिन पॉलिटिकली कोई भी विरोध नहीं आया, सिर्फ जो है तो अदालत के भरोसे के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। ये चीज अगर ऐसे ही होंगे तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है या आज जो सिटिंग मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, इनकी जो सोच है, इनकी सोच के अंदर इनको जो है तो खेलने का एक मौका मिलेगा, जनता को गुमराह करने का एक मौका मिलेगा, जनता को धोखा देने का एक मौका मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट की जो सिस्टम है, कोर्ट का जो प्रोसेस है, ये जल्दी नहीं होता। इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके जाना होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से एविडेंस के बेस पे सारी चीजों के ऊपर जो है तो डिसीजन होता है, ये इमीडिएट नहीं होता है। लेकिन उस वक्त तक एक मैसेज जो है तो पब्लिक के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाएगा और उसका निगेटिविटी जो है तो समाज के अंदर होगा, वो निगेटिविटी को दूर करना ये राजनीतिक पक्षों का काम है। हमने ये पहले सोचा था कि औरंगाबाद नाम को लेकर जिन्होंने अपने आप को हीरो बनाया, अपने आप को नाम पे जो है तो पूरा प्रमोट किया, अपने नाम पे जो है तो पूरे लोगों को, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर ये बताया कि हम अकेले जो है तो औरंगाबाद के लिए लड़ रहे हैं बोल के, ऐसा जो सोच करने वाले लोग हैं, आज वो खुद होके आगे आते तो शायद हम ये तवक्को करते थे कि वो जो है तो औरंगाबाद नाम के लिए ईमानदार है। ऐसे कुछ लोगों का आप नाम बता सकते हैं? मैं तो डायरेक्ट तौर पर जो है तो खासदार इम्तियाज जलील साहब की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अपने आप को हीरो बनाया है ये मुद्दे में, पूरे देश को ये बताया कि औरंगाबाद के लिए मैं अकेला लड़ रहा हूँ। जबकि आप खुद भी जानते हैं कि वो आंदोलन सिर्फ जो है तो इम्तियाज जलील साहब का नहीं था, वो पूरे औरंगाबाद की आवाम का था। उससे हर समाज, हर जमात के, हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर संगठन के लोग जुड़े हुए थे। लेकिन उसको उन्होंने अपने ऊपर क्रेडिट करके अपने नाम से पूरा प्रमोट किया। लेकिन जब चांस आया हाथ में, तब जो है तो अब ये कहते हैं कि नहीं हम कोर्ट को देखेंगे, नहीं तो फिर वो जो है तो खामोश बैठे हुए। तो ये जो है तो शक शुबहात वाली बातें जो है तो पैदा करती है। इसके लिए
हम ये चाहते थे कि हम ये टेस्ट करना चाहते थे कि औरंगाबाद के लिए कौन जो है तो ईमानदार है। अब ये सामने बात आई है कि कोई भी जो है तो ईमानदार नहीं है, सब अपनी मफाद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ईशान उस्मानी साहब जो मुश्ताक अहमद साहब जो एसडी का करता है, उनको आप किस तरह देखते हैं? ये पिटिशनर जो है तो कोर्ट के अंदर इनकी पिटिशन काम कर रही है, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे जो पिटिशनर्स है, ये कोर्ट की लड़ाई को भी तन्हा लड़ने के बजाय आप जो है तो इसके अंदर एक यूनिटी को जो है तो कायम करें। इसके अंदर अलग अलग पक्ष के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, अलग अलग वकीलों की राय को इस्तेमाल करें, अलग अलग लोगों को जो है तो इसके अंदर जोड़े। क्योंकि औरंगाबाद नाम से पहले हमारे पास जो है तो तारीख में बहुत सारे मसाइल गुजरे। बाबरी मस्जिद का मसला भी हमारे सामने है। उसके अंदर कोर्ट के अंदर जिस तरह से डिसीजन आया वो क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है तो एक तो इतिहास की कमी थी और एक ताकतवर लड़ाई एकजुट होकर लड़ने की जो जरूरत थी वो जो है तो उसकी कमी थी। तो इस मामले के अंदर भी एकजुटता के साथ में सबको साथ लेकर अगर लड़ेंगे तो वो वाकई में हम लोग जो है तो औरंगाबाद के नाम को बचा सकते हैं। शहर के रास्ते जी बिल्कुल, हम तो यही चाहते थे और यही उम्मीद लगाए थे कि राज्य सरकार और यहाँ पर जो राजकारण करने वाले लोग हैं, सबसे पहले ये राजकारण जो है तो बुनियादी मुद्दों के ऊपर करें, आवाम से जुड़े मुद्दों के ऊपर करें। लेकिन आज जो है तो बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि सत्ता से जुड़े बड़े बड़े पार्टियां, बड़े बड़े लीडर लोग जो है तो जनता के असल मुद्दों से हटकर जनता को भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों के ऊपर राजकारण कर रहे हैं। तो एसडीपीआई ये जो राजकारण करने के पीछे जो मकसद है उसको पर्दाफाश करेंगे और यहाँ पर न्यायपूर्वक और समाजी एकता के साथ में एक सियासत को लाने की कोशिश करेंगे। उसकी बुनियाद पर हम समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट भी आएगा और समाजों के बीच में जो है तो एकता भी आएगी।